दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने सूरज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो पल जब सूरज का हाथ गुस्से में उठता है और सीधे अनिल के गाल पर जाकर पड़ता है। थप्पाक! अनिल लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर जाता है। उसकी आंखों में नशा है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा हार है। सूरज की आंखें लाल हो चुकी हैं, आवाज कांप रही है, लेकिन इरादा बिल्कुल साफ। दोबारा मेरी बहन पर हाथ उठाया ना तो जिंदा नहीं बचेगा। आदिति का पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। सूरज तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है। आदिति फूट फूट कर रो पड़ती है। भैया, मैं थक गई हूं, बहुत थक गई हूं। ईशा भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ आगे आती है और आदिति के कंधे पर हाथ रखती है। अब आप कहीं नहीं जाओगी आदिति दी, अब सब खत्म। अनिल जमीन पर पड़ा बड़बड़ाता रहता है, लेकिन सूरज एक आखिरी चेतावनी देता है। पुलिस में खुद सरेंडर कर दे, वरना मैं करवा दूंगा। घर का वो भारी माहौल। अगले सीन में सूरज, ईशा और अदिति घर लौटते हैं। दरवाजे पर दायमा खड़ी होती है। जैसे ही उनकी नजर अदिति पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दायमा रोते हुए आदिति के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ा। मैं लोगों की बातें सुनती रही, अपनी बेटी को नहीं। आदिति कुछ नहीं बोलती, बस दायमा को गले लगा लेती है। पूरा घर खामोशी और पछतावे में डूब जाता है। सूरज का सपना टूटने वाला पल। थोड़ी देर बाद सूरज और ईशा अपने कमरे में बैठे होते हैं। सूरज का गुस्सा अब टूटकर बेबसी में बदल चुका होता है। तभी फोन बजता है। कॉलर आईडी। बंटी बंटी की आवाज गंभीर होती है। सूरज भैया, एक बुरी खबर है। क्या हुआ बंटी? भैया, आप IAS एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सूरज के हाथ से फोन गिरते गिरते बजता है। वही पुराना केस ना, जब एग्जाम सेंटर के बाहर मेरे बैग से गन निकली थी? हाँ भैया, सिस्टम में वो FIR अब तक जिंदा है। सूरज की आंखें भर आती हैं। तो फिर मेरा IAS बनने का सपना बस सपना ही रह गया। ईशा उसके सामने आकर मजबूती से खड़ी हो जाती है। जब तक मैं हूं, तब तक ये सपना मरेगा नहीं। पुलिस स्टेशन का कड़वा सच। अगले सीन में सूरज और ईशा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर बिना ऊपर देखे ही बोल देता है, FIR कैंसिल नहीं होगी, केस क्लोज्ड ईस्ट। ईशा गुस्से में बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, वो गन सूरज की नहीं थी, झूठा केस था। इंस्पेक्टर टेबल पर हाथ पटकता है। मैडम, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, निकल जाइए यहां से। सूरज चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल जाता है। ईशा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। असली विलेन का पर्दाफाश। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद उसी पुलिस स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते हैं गुलाब सिंह। वो सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में जाते हैं। इंस्पेक्टर धीमी आवाज में, काम हो जाएगा गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जेब से पैसों से भरा मोटा लिफाफा निकालता है। बस लड़के का रिकॉर्ड जिंदा रहना चाहिए। और तभी दरवाजे के पास खड़ी होती है ईशा। उसका हाथ तुरंत फोन की तरफ जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन। ईशा की आंखों में शौक, गुस्सा और दर्द सब एक साथ होता है। मतलब सूरज का सपना मेरे पापा ने ही मारा है। पूरा सबूत कैमरे में कैद हो चुका होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, घर आकर सूरज थका हारा बोलता है, ईशा जी, सच मान लो, मेरा बैकग्राउंड कभी साफ नहीं होगा। ईशा उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोलती है, बैकग्राउंड नहीं, सिस्टम गंदा है, और अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास है। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या ईशा अपने ही पिता गुलाब सिंह को एक्सपोज करेगी? क्या ये वीडियो सूरज का IAS सपना वापस ला पाएगी? या फिर गुलाब सिंह कोई और खतरनाक चाल चलेगा? चैनल प्रमोशन नेचुरल वे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो रिव्यू स्टेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है लेटेस्ट TV सीरियल अपडेट्स,
एक्सक्लूसिव ट्विस्ट, ऑनेस्ट रिव्यूज और दमदार कहानियां। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए आप ईशा की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए रिव्यू स्टेशन के साथ।